हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला, क्या हमारी भी कुटिलता को सुधारोगे भला। गर्जे गर्जो कुबुरा कुटिलता को संभाला होगा। कुटिलता को सुधारा होगा। सरकार की आंखों में अनेकों है अधम, माना सरकार की आंखों में अनेकों है अधम। माना सरकार की आंखों में अनेकों है अधम। बिंदु की आंख को कोने में गुजारा होगा। बिंदु की आंख के कोने में गुजारा होगा। के कोने में गुजारा होगा। हिंदू की आँख के कोने में गुजारा होगा। हम जो मशहूर रहे पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। हम जो मशहूर है पापी तो तुम पतित पावन। तुम न होगे तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। तुमने अधीनों को डाला होगा। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। विनीता साहू, हेलो विनीता, ये विनीता साहू यही बक्सी गांव निवासी 11 मुद्राओं का दान माँ भगवती के चरणों में किए हैं। माँ भगवती कल्याण करे, सदा सुखी रखें। तो जिस दिन संत महात्माओं ने ऐसा वर्णन किया और रुक्मणी जी के कानों में आवाज पड़ी, और जब रुक्मणी जी के कानों में आवाज पड़ती है तो रुक्मणी जी समझ गई
कि मेरे बांके बिहारी इस तलातल पे आए हैं और इस तलातल पे आए हैं और राक्षसों का संहार किए हैं। आज रुक्मणी जी उसी दिन से ध्यान करने लगी कि सुनी रुक्मणी मन माही बिचारी, कृष्ण वरुणत रहो कुंवारी, वरुणत रहो कुमारी। यानी कहती हैं सुनी रुक्मणी मन माही बिचारी, और कृष्ण वरुणत रहो कुंवारी। अगर मेरे भगवान न होते तो ये संत महात्मा ऐसा गुणगान नहीं करते। सुनी रुक्मणी मन माही बिचारी, कृष्ण वरुणत रहो कुंवारी। एक दिन राजा भीष्मक अपने पुत्रों से कहने लगे, भैया रुक्मणी ब्याह के योग्य हुई, जिस कारण बढ़ता जाता है, बेटी के वय का चारु चंद अब सिर पर चढ़ता जाता है। ए भैया अब किसी राजकुल की तलाश करो, और रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई, कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो माता पिता को कुछ संदेह चिंता बन जाती है। इसलिए भैया कोई बढ़िया सा सुगर सलोना वर देखकर और कन्या का दान कर दिया जाए। तो रुक्मणी के 3 भाई जो थे वो राजा भीष्मक से बोले, पिताजी अभी कुछ दिन पहले संत महात्मा आए थे और कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए। राजा भीष्मक कहने लगे, ठीक है बेटा, ये तो हम चाहते हैं कि विवाह कन्हैया के साथ कर दिया। अब तीनों भाई बहुत प्रसन्न हैं। अब ये सब बातचीत राजसभा के बीच में हुई, लेकिन रुक्म था नहीं। ये बातचीत हो रही थी, उसी बीच में वो रुक्म आ गया और रुक्मी बोला, पिताजी ये आपस में कैसी गुपसुप बात हो रही। राजा भीष्मक ने कहा, नहीं बेटा, बेटा ऐसी बात है कि रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, तो यही सलाह हम कर रहे हैं कि विवाह कर दिया जाए। कहा कौन से वर की बात कर रहे थे? कहा वो जो कृष्ण कन्हैया है, द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी का राजा है, और उस कुल में, उसी राजकुल में हमारी कन्या जाती भी है। रुक्म ने कहा, अरे पिताजी किस कृष्ण की बात तुम कर रहे हो? यानी किस कन्हैया की बात कर रहे हो? अरे उसका ना कोई पता न ठिकाना, न उसके पिता का कोई पक्का ठिकाना है कि किसका बालक है। पहले तो उसने देवकी वसुदेव नंदन कहलवाया, उसके बाद वसुदेव देवकी